Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the following observations were taken for determining surface tension T of a water by capillary method. Diameter of capillary D is 1.25 10 raised to minus 2 meter. Rise of water H is equals to 1.45 10 raised to minus 2 meter. Using G equals to 9.80 meter per second square and the simplified relation T equals to RH G upon 2 into 10 raised to 3 Newton per meter, the possible error in surface tension is closest to option 1 2.4%, option 2 10%, option 3 0.15%, option 4 1.5%. So इस क्वेश्चन का जो की concept we will be using is the concept of how to calculate the maximum error. यानी कि basically we are interested in calculating the percentage error. So percentage error की जब हम बात करते हैं, so basically it is relative error, जो कि हम लिखते हैं कुछ लेट सपोज कोई मेजरमेंट है हमारे पास a, तो हम उसको लिखते हैं डेल्टा a अपॉन a इंटू 100. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. अब हमारे पास लेट से कोई एक फॉर्मूला है, लेट से y इज इक्वल्स टू a रेस टू x b रेस टू y, सॉरी b रेस टू z एंड यहाँ पे इसको m मान लेते हैं. कोई एक ऐसा रिलेशन है हमारे पास एंड डिवाइडेड बाय c रेस टू y. तो हमें इसका अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं डेल्टा एम अपॉन एम, दैट इज रिलेटिव एरर इनटू 100. ये हो गया परसेंटेज एरर. अब यहाँ पे हमेशा हमें ये याद रखना है कि एरर ऑलवेज गेट्स एडेड अप. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर ड्यू टू ए विल बी दैट इज रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, एंड यहाँ पे जो एक्स है उसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से. सिमिलरली जेड इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस वाई इंटू डेल्टा सी अपॉन सी. इस तरीके से भी कैलकुलेट, और सब में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ पूरे के 100 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल बी गेटिंग द परसेंटेज एरर. सो नाउ बेसिकली यूजिंग दिस विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन गिवन. अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो रिलेशन हमें गिवन है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. हमें मैक्सिमम एरर इन सरफेस टेंशन फाइंड करना है. सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे आर एच जी अपॉन 2. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें गिवन है. अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी कि हमें डायमीटर गिवन है ना कि रेडियस, और यहाँ पे हमें फॉर्मूले में है रेडियस हमारे पास. ठीक है ना, ये होता है आर जो है यहाँ पे है रेडियस. तो हमें क्या लिखना होगा फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हम वो यूज करेंगे. आर को हम लिख सकते हैं d/2, राइट, d/2 इंटू एच जी अपॉन 2, या फिर सिंपली हम नीचे 4 लिख देते हैं. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम देख सकते हैं कि हम इससे कंपेयर कर सकते हैं और वी कैन हैव द फाइनल रिलेशन. तो फाइनल रिलेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, it will be delta t upon t into 100, and that will be equals to delta d upon d into 100 plus delta h upon h into 100 plus delta g upon g into 100. अब यहाँ पे जो डेल्टा वाला टर्म है दिस इज बेसिकली द पॉसिबल एरर. ठीक है, अब पॉसिबल एरर हम अगर मेजरमेंट की बात करें तो अगर हम ध्यान से देखें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको थोड़ा समझते हैं. यहाँ पे डायमीटर को अगर हम देखें तो डायमीटर की वैल्यू है 1.25 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर. या फिर सिंपली इसको अगर मैं लिखूं तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं इन मीटर्स ओनली. सो इट कैन बी रिटन एज 0 पॉइंट एंड 0.0125 इस तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक है, इन मीटर्स. अब हम देखते हैं कि कितने डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद. इट इज़ 4 डिजिट. सिमिलरली एच की भी हम चेक करेंगे तो इट विल बी 4 डिजिट. एंड जब हम चेक करेंगे जी की वैल्यू को दैट इज 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जो डिजिट्स आ रहे हैं बेसिकली जी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो हम जस्ट मेजरमेंट किसकी होगी, डायमीटर की होगी और एच की होगी. तो एच को भी हम अगर देखें तो एच को हम लिख सकते हैं 0.0145 एंड इट विल बी इन मीटर. तो यहाँ पे ये भी 4 डिजिट्स आ रहे हैं. अब हमें पता है कि हम जो डिवाइस यूज करेंगे बेसिकली और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे टू कैलकुलेट दिस डायमीटर एंड एच दैट इज राइज इन ऑर्डर, दैट इज द वर्नियर कैलिपर. सो वर्नियर कैलिपर की जब हम बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर. अच्छा, ये चीज हमें इस तरीके से भी समझ में आ रही है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट जो होता है इसका वो होता है 0.1 mm. 0.1 mm, या इसको अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, यानी कि 0.0001.
मीटर्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अप टू 4 decimal places in meter and 1 decimal places in millimeter it can measure. So same चीज यहाँ पे मैच हो रही है, 4 मीटर के हिसाब से 4 डिजिट तक मैच हो रहा है ये। तो द इंस्ट्रूमेंट दैट वी विल बी यूजिंग इज वर्नियर कैलिपर। ये चीज हम इससे इन्फरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हमें डेल्टा की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम इतना ही एरर हो सकता है उसके अंदर। तो डेल्टा डी डेल्टा एच की वैल्यू हमें मिल चुकी है, राइट। एंड यहाँ पे ये जो जी वाला टर्म है इसमें कोई एरर हो नहीं सकता, तो ये टर्म को तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, राइट। दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड। अब हम सिंपली क्या करना है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है टू गेट द आंसर, राइट। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जी को हम क्यों नहीं लेंगे, पहले हमने लिख दिया, एक्चुअली में जी का फॉर्मूला जी क्योंकि एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से एरर में से। अब डेल्टा डी अपॉन डी की अब हम बात करेंगे, तो डेल्टा डी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 इंटू 10⁻³ सिंपली अगर मैं इसको लिख दूँ इस तरीके से लिखा जा सकता है ये, डिवाइडेड बाय कैपिटल डी जो कि हमें गिवन है 1.25 10⁻², राइट। या फिर इसको 0.125 लिख के मैं 10⁻³ कर देता हूँ, सॉरी 10⁻³ करना है हमें से, तो इसको हम 12.5 कर देते हैं, 12.5 10⁻³ ताकि कैंसिल हो जाए 10⁻³ फ्रॉम बोथ साइड इंटू 100 प्लस यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अब डेल्टा एच की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा एच में भी ये 0.1 10⁻³ आएगा ऊपर, और नीचे आएगा हमारे पास 14.5 लिख देते हैं इसको, 10⁻³ हो जाएगा ये इंटू 100। सो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल। So finally we can say therefore delta t upon t will be equals to 0.1 into 100, ये तो 100 के साथ ही है, तो 0.1 into 100 will be 10 divided by 12.5 plus 10 divided by 14.5, इस तरीके से we can have the value, right। So on simplification ये वैल्यू आती है हमारे पास, so this value comes out to be 0.8 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू आती है 0.689। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.489%, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1.5% से। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि वेरी क्लोजेस्ट ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।